आपसे कहूँ कि रेलवे का पेपर मुश्किल नहीं है, फिर भी 90% लोग फेल हो जाते हैं, तो क्या आप मानोगे? सच ये है कि रेलवे में सिलेक्शन मेहनत से नहीं, सही रणनीति से होता है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, किताबें खरीदते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नाम गायब। आखिर गलती कहाँ होती है? इसी का पूरा सच आज इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप सच में रेलवे की नौकरी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो टॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो, रेलवे कोई एग्जाम नहीं है। भर्ती अलग अलग पोस्ट के लिए होती है और इन्हें आयोजित करता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRBI। इसके तहत NTPC, ग्रुप डी, LLP टेक्नीशियन जैसी पोस्ट आती हैं। अब हर पोस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन तैयारी का बेस लगभग एक जैसा होता है। इसलिए अगर आप बेस मजबूत कर लेते हो तो किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हमेशा सिलेबस से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 70% लोग सिलेबस ठीक से पढ़ते ही नहीं, बस किताब उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना सिलेबस जाने। तैयारी करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में घुस जाना। इसलिए सबसे पहले पूरा सिलेबस देखो, समझो और उसे सामने लिख कर रखो। रेलवे के ज़्यादातर एग्जाम में 4 मुख्य विषय आते हैं: मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। अगर इन 4 पर पकड़ बन जाती है तो आधी जीत यही हो जाती है। अब बात करते हैं मैथ की। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन रेलवे का मैथ कोई लेवल का नहीं होता है। ये 10वीं स्तर का होता है। प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल जल्दी हल करने होते हैं, इसलिए रोज प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज़्यादा सवाल हल करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। ये काम करता है, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, ब्लड रिलेशन हो, पजल्स हो, ये टॉपिक्स बार बार आते हैं। अगर रोज 40 से 50 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में ये आसान लगने लगेगा। जनरल साइंस 10वीं स्तर की होती है। फिजिक्स के बेसिक नियम, केमिस्ट्री के सामान्य सूत्र, रिएक्शन, बायोलॉजी के बेसिक चैप्टर, इन्हें समझकर पढ़ो। रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो याद रहेगा। और एक बात याद रखना, इन सबको रटना नहीं है, इनको समझना है। और अब सबसे अहम, करंट अफेयर्स। कम से कम पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स मजबूत होना चाहिए। रोज 20 से 25 मिनट तक सिर्फ अखबारों, महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए निकालो। अब मैं तुम्हें 6 महीने का पूरा प्लान देता हूँ। पहले 3 महीने सिर्फ बेस मजबूत करने में लगाओ। हर टॉपिक को आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूत बनेगी। अगले 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस और पुराने सवाल हल करो। रेलवे का पैटर्न बार बार रिपीट होता है। आप जब PYQ हल करते हो तो अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का सवाल आते हैं। और आखिरी 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन। हर दूसरे दिन फुल मॉक टेस्ट दो। टाइम से करो और उसी समय में पेपर खत्म करने की आदत डालो। शुरुआत में नंबर कम आएंगे, परेशान मत होना। मॉक टेस्ट का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं, कमजोरी दिखाना होता है। अब एक सच्चाई, रेलवे का पेपर ज्ञान से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए अंदाजा लगाकर मत देना। वही सवाल करो जिसमें भरोसा हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, मोबाइल। अगर मैं 3 से 5 घंटे रील देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, तो सिलेक्शन मुश्किल है। सोशल मीडिया का समय कम करो, जो समय बचेगा वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो फिजिकल की तैयारी भी साथ में ही शुरू कर दो। दौड़ आखिरी समय पर मत छोड़ो। रोज थोड़ा अभ्यास करो ताकि शरीर तैयार रहे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में रेलवे में जाना चाहते हो या सिर्फ सोच रहे हो? क्योंकि सोचने वाले लाखों हैं, करने वाले कम हैं। फर्क यही पड़ता है। रेलवे की भर्ती में कभी कभी देर हो जाती है, एग्जाम डेट बदल सकती है, रिजल्ट लेट आ सकता है, लेकिन जो लगातार पढ़ता रहता है वही अंत में जीतता है। धैर्य रखो।
और याद रखो, रेलवे की नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं है, ये स्थिरता है, परिवार की सुरक्षा है और समाज में सम्मान है। इसीलिए तैयारी भी उसी स्तर की करो। आज से एक नियम बना लो, रोज पढ़ाई, रोज रिवीजन, हर हफ्ते मॉक टेस्ट। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, बहाना बंद कर दो, सिर्फ एक लक्ष्य। आज से एक नियम बना लो, रोज पढ़ाई करो, रोज रिवीजन करो और हर हफ्ते मॉक टेस्ट जरूर ही दें। अपनी तुलना दूसरों से बंद कर दो। कौन कितना पढ़ा है कोई मतलब नहीं, ये सोचो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और बहाने बनाना बंद कर दो। मैं सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, मन नहीं है, आज लाइट नहीं है, आज बहुत शोर हो रहा है, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। सिर्फ एक अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। अगर आप सच में रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम जरूर होगा। साथियों, इस वीडियो को उस अपने भाई के पास, उस अपनी बहन के पास, उस रिश्तेदार के पास भेजो जो सच में रेलवे की तैयारी करना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहता है। इसी के साथ साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।